विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाई, ऐसा विपक्ष का मानना है। दूसरी तरफ दबाव छात्रों का ही था, युवाओं का ही था, जेनजी का ही था कि सरकार को झुकना पड़ा है। जो मंत्री लगातार ये कहते थे कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, यहाँ पर इस्तीफा होना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दबाव की जो राजनीति रही है छात्रों की, वो उसमें कामयाबी हुई। और क्योंकि दिल्ली से हट करके अलग अलग शहरों में भी ये प्रोटेस्ट का असर पहुंच रहा था, इससे भी सरकार कहीं ना कहीं जानकारी आपके पास आ रही हूं, देखा जाए जरा तो कुछ तस्वीरें एक बार जरा दिखा देते हैं। मेट्रो स्टेशन 18 मेट्रो स्टेशन को जो है वो बंद किया गया था, लेकिन फिलहाल राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है उसका दरवाजा खुल चुका है, वो गेट्स खोल चुके हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट का जो गेट था वो भी ओपन हो चुका है। 3 गेट्स खोलने का अभी जो है एक ऐलान किया गया था कि ये 3 गेट्स खुल रहे हैं। तो फिलहाल अभी 3 गेट्स खुल चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश। लेकिन अभिजीत दीपके के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, तो ये सारी मांगे कौन सी सारी मांगे जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है अक्षय? क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि हटाया जाए धर्मेंद्र प्रधान को। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक आधार पर अपना खुद इस्तीफा दे दिया, तो अब और कौन सी मांगे हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है? पूजा, उसमें मुझे लगता नहीं है कि दम है, क्योंकि सरकार से बड़ी जो डिमांड थी वो उसको पूरा कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा। कॉल्ड ऑफ नहीं करेंगे तो फिर जो आंदोलन सरकार के खिलाफ था वो उनके खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि जो ये आज की जेनजी है वो जानती है कि हमने डिमांड क्या रखा था। जो युवा हैं वो समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमने जो डिमांड रखी थी सरकार ने उसको पूरा कर दिया है। और सिर्फ गुस्सा जो था वो शिक्षा मंत्रालय को लेकर के था। सरकार के खिलाफ जो जरूर आक्रामक तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल इज वेल होने जा रहा है। पूजा, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बैठक अभी फिलहाल जारी है और कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी जा सकती है। और फिर आशुतोष राका और सौरभ दास वहाँ पर पहुँचेंगे और वो बताएंगे कि सरकार ने जो मांगे थी वो मान ली है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो हमें इस चीज़ को अब कॉल्ड ऑफ करना होगा। दीपिके के बारे में जरूर एक चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि उनका जो संबंध शुरू में रहा है आम आदमी पार्टी से रहा है। ये भी आरोप लगता रहा है कि लगातार जो फंडिंग है या जो सपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी से उनको मिलता रहा है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि उनका रुख क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जानकारी जो मिल रही है उसमें सब कुछ सरकार ने जो तय किया था उसके अनुसार अब चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इंतज़ार हमें करना होगा थोड़ा सा, जब औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जाएगा। जो रिफॉर्म की बातें हैं वो सरकार निश्चित रूप से मानने जा रही है। कल से उसकी कवायद शुरू भी कर दी गई थी और ये माना जा रहा है कि जो कुछ बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिजनों को कुछ राहत सामग्री, उनको कुछ राहत पैसे के रूप में दी जा सकती है। उसकी कितनी अभी होगा उसके बारे में सरकार तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने जो भूमिका निभाई है सोनम वांगचुक से लेकर के और इस प्रोटेस्ट के बातचीत करने को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और सरकार ने अब देर से ही सही लेकिन जो फैसला लिया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हुआ है, वो कह सकते हैं कि शायद इस चीज़ को टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाए, यहाँ से चीज़ें बदलती हुई दिखें। लेकिन कितनी बदलेंगी, विपक्ष कितना बदलने देगा, पूजा, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि ये जरूर है कि विपक्षी पार्टियाँ नहीं चाहती कि ये प्रोटेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाए। वो कोई ना कोई मुद्दा जरूर लेकर के सरकार के समक्ष आएंगी, ताकि उसका दबाव जो बना हुआ है वो बना रहे। और एक तरफ से कह सकते हैं कि 12 साल में जो नहीं हुआ इस बार हुआ है, क्योंकि युवाओं का प्रदर्शन था, युवाओं ने सरकार पर एक दबाव बनाया। अब ये है कि जो कॉल्ड ऑफ करना है प्रदर्शन को, ये कब डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शाम 7 बजे के आसपास मूवमेंट शुरू हो सकती है। मेट्रो के गेट इसीलिए खोले गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो के गेट्स खोल दिए गए हैं, 3 अभी मेट्रो के गेट्स खुल चुके हैं। दूसरा ये कि माना जा रहा है कि शाम के 7 बजे कॉल्ड ऑफ हो सकता है ये प्रोटेस्ट, और अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है।